झुंझा की टेकड़ी मतलब यो विचार ही हो कि यो कोई प्रमाण है या आपा बैठे हाँ ये कल्पना मात्र है जा या कोई प्रमाण है। अब इसका जो कमरुद्दीन शाह की दरगाह है यहाँ भी बुला करके क्याम खानी समाज ने मेरा सम्मान। झुंझाओ कोई मंदिर है झुंझुनू के अंदर। बच्चों के सपनों को अपना सपना समझकर करते हैं मेहनत और जीतते हैं विश्वास। हिंदुस्तान के टॉप कोचिंग्स के एचओडीज न केवल क्लास लेते हैं बल्कि बच्चों के डाउट भी क्लियर करते हैं। आज हर बच्चे की जबान पर है कि डीएस की फैकल्टी बहुत अच्छी है। एक झुंझा और एक जुझार और एक झुंझुनू। जैनियों ने इसका नाम रख दिया झुंझा की डाढ़ी। ऐसा महाभारत में बताया गया है कि पांडव नर्ड तक तो आए थे। झुंझा के रहने का कारण यही था कि वो पशुपालक थे और झुंझा टाइम से सारा ही खाली था। उन्होंने कहा कि मैंने एक पुरानी जैनी ने पुरानी बही दिखाई वर्षों पुरानी, जिसमें ऊपर लिखा जाता था शुरुआत में बही में झुंझा मेरी रक्षा करे। हुणा को जो आक्रमण हो बा चीजें कई मेल खाई। कई बार मैं वीडियो डालो एक मैंने थारो भाषण हो जुझार सिंह सर्किल के ऊपर थे भाषण दियो हो कुछ तथ्य प्रस्तुत करा तो नीचे कमेंट्स वगैरह पढ़ा तो वो कमेंट्स में यह हो कि जुझार सिंह है वो कोई मुस्लिम सेनापति हो भी के नीचे मुस्लिम राजा हो भी के नीचे काम करते इको थोड़ा सा खंडन करो। देखिए ये मैंने भी पढ़ा है, ये कुछ किताबों में ये लिखा है, ये एक किंवदंती भी चल रही है, कुछ किताबों में चर्चा भी की है कि भाई झुंझा यहाँ का 12वीं 13वीं शताब्दी में झुंझा यहाँ का गांव बसाया हुआ था, समझिए आप, या प्रभावशाली होगा मुखिया जो भी झुंझा था। और कोई तो शार्दुल सिंह का नाम लेता है, कोई क्याम खानियों का नाम लेता है कि वो उन्होंने झुंझा को मिला लिया अपनी तरफ और फिर उसके नाम से झुंझुनू नाम पड़ गया। ठीक है, तो कोई ये कहता है कि उसकी बेटियों के नाम पर फलाना गांव बसा दिया, जैसे नारी सारी बारी ये 3। लेकिन ये मुझे लगता है कि ये काल्पनिक है और इसका एक तो मैं ये इसलिए भी कहता हूँ कि झुंझुनू मंडल का इतिहास लिखा है रघुनाथ सिंह शेखावत ने, काली पहाड़ी 2 भागों में मोटी किताब है। उन्होंने माना है कि भाई झुंझुनू को किसी झुंझा ने बसाया, लेकिन वो झुंझा नहीं है जो ये बताते हैं कि जैसे क्याम खानी या शार्दुल सिंह के टाइम उन्होंने दे दिया उनके नाम पड़ गया, क्योंकि ये इतिहास के क्रम से भी मेल नहीं खाता है। झुंझुनू तो पहले से आबाद था, आप झुंझा के मिलाने से उसका नाम झुंझुनू रखोगे ऐसा क्योंकि पहले क्या नाम था फिर वो बता दो। सही बात। तो ये जो मुझे लगता नहीं, हाँ ये मैं कह सकता हूँ कि झुंझा नाम का व्यक्ति कोई हुआ होगा बाद में भी, जैसे शार्दुल सिंह के टाइम या क्याम खानी टाइम समय कोई झुंझा हुआ होगा। मुझे इतिहास में तो अभी दर्ज नहीं मिला, हुआ होगा कोई, मैं मान लेता हूँ, लेकिन वो झुंझुनू का संस्थापक नहीं है। संस्थापक वही होता है जो सबसे पहले बसाता है, उसका चेंज नहीं हुआ। फिर चेंज होता तो आप बताते कि पहले इसका ये नाम था। तो इस तरह से, और फिर नू शब्द आप ये देखें, शार्दुल सिंह और क्याम खानी तो बहुत बाद में आए हैं, उससे पहले चौहानिया कर चुके हैं राज। तो चौहान जागीर, चौहानों जागीर थी, चौहानों से पहले गुर्जर काल में थे, गुर्जरों के यहाँ सांबर लेक से, मेरा नाम याद आ गया, सांबर लेक से वो उनका कंट्रोल था गुर्जर काल में, तो उनका था। तो फिर वो अगर आपने बाद में बसाया झुंझुनू तो ये वो कहाँ रहते, वो क्या करते हैं, जंगल वो तो उगाए तो चाहिए, लगा नहीं तो चाहिए। सही बात है। जंगल पर थोड़ा कब्जा करना है। तो लगान इसका मतलब आबादी। फिर दूसरी मैंने किताब में भी लिखा है, सुरजन सिंह शेखावत ने एक बहुत छोटी सी किताब, आजकल तो ढूंढ लो लाइब्रेरी उन्होंने मिटा दी, मैंने सुना है वो ढा दी वगैरह, वहाँ एक छोटी सी किताब थी झुंझुनू लिखा हुआ, नू शब्द है झुंझुनू। सुरजन सिंह शेखावत ने ये माना कि झुंझुनू 6वीं और 7वीं शताब्दी के बीच में बसा हुआ है और किसी झुंझा ने बसाया है, ये उनका है। एक शेखावत और है, शायद झादर गई है, मेरे नाम याद नहीं आ रहा, किताब में तो लिखा है मैंने, उन्होंने ये माना, आप ये देखिए लिख किस तरह जुड़ता है, उन्होंने ये माना कि 8वीं शताब्दी में झुंझुनू काफी विकसित हो चुका था। इसका मतलब आबाद पहले हुआ, तभी तो विकास हुआ, ये उन्होंने माना है। फिर गोविंद अग्रवाल है, वो जो इतिहासकार है, चूरू जिले का इतिहास लिखा उन्होंने माना है 10वीं 11वीं शताब्दी में यहाँ जैन
संस्कृति और धर्म काफी विकसित हुआ झुंझुनू में। और एक कवि का नाम लिया, अभी मेरे याद नहीं आ रहा, किताब में है, उन्होंने अपनी एक रचना करी यहाँ झुंझुनू में बैठ करके 10वीं शताब्दी में। तो इसका मतलब उस टाइम तक इतना विकास और विभिन्न जातियां यहाँ आ चुकी थी कि एक कवि ने यहाँ बैठ करके बाकायदा अपनी एक रचना करी और वो दिल्ली लेके गया। फिर ये इतिहास में दर्ज है। तो ये क्याम खाने ये तो सब बाद में आए हैं। सही और बात। तो इसलिए ये बिल्कुल ही एक व्यर्थ कैसे मुझे लगता है एक्सरसाइज है। झुंझुनू तो पहले से ही बसाउट था और झुंझुनू ने बसाया इसमें तो सर आज आपा भी मान लो चोरू का नहीं आगन जवान है तो बेचा झुंझुनू को नहीं बोली, मैं झुंझुनू बोला। झुंझुनू झुंझुनू बिल्कुल मारवाड़ी शब्द है। हाँ, झुंझुनू बोला। कल तक हम बोलते थे हमारे गांव झुंझुनू जाके आए भाई, हाँ तो वो तो था ही। और उसी में वो इस लहजा लिखा हुआ सर्जन से झुंझुनू। हाँ तो इसका मतलब उन्होंने, ये तो बहुत पहला है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। कई शिलालेख, अशोक के शिलालेख जो हैं उनमें झुंझुनू की चर्चा है 9वीं शताब्दी में शिलालेख में। इसका मतलब आबाद है पहले से। आबाद है। हाँ, एक तो, हर्ष की पहाड़ी पे भी शिलालेख है। हर्ष की पहाड़ी पर भी। तो ये कई मैंने लिखे मेरे सारे, अब तो मुझे हाँ। याद नहीं है। तो इस तरह से ये इसमें कोई अब क्यों किया जा रहा है मुझे समझ में नहीं आता। 20 साल से तो मान लीजिए 20-22 साल से तो मेरा पाठ बोलता, पहले अखबार में धारावाहिक छपा, फिर किताब छपी, किसी ने कुछ नहीं कहा। अब ये जो व्यक्ति बोल रहा है, वो आवाज उठा रहा है एक ही व्यक्ति, वो साथ में ये भी कहता है कि मैं राजनीतिक पार्टी बनाऊंगा मैं, उससे जाहिर है उसके खुद के बयान है। तो इसका मतलब भाई आप राजनीति करने चाहते हो तो आपस में विरोध नफरत क्यों फैला रहे हो किसी जाति विशेष को लेकर के। सही बात है। और दूसरा एक और मेरा विचार अपना ये है, सामंती दौर का कोई भी राजा मेरा आदर्श नहीं हो सकता। वो डेमोक्रेसी नहीं थी वहाँ। और जो भी राजा था वो लगान लेता था, प्रजा पर अत्याचार करता था, लगता था तो अपनी जागीर को बचाने के लिए, रियासत को बचाने के लिए। तो इस तरह के लोग हैं, वो हमारे आज के युग में आदर्श नहीं हो सकते। मैं सूरजमल को भी मैं अपना आदर्श नहीं मान सकता। वो चूंकि जाट राजा थे, मैं इसलिए कहूँ कि सूरजमल मेरे आदर्श है, ऐसा मैं नहीं मानता। क्योंकि राजा अशोक लड़ाई से फेमस नहीं हुआ। हम अशोक स्तंभ लगा रहे हैं, मान लीजिए आज अशोक महान कहते हैं, अशोक स्तंभ मान रहे हैं, तो उसको इसलिए मानते हैं कि वो लड़ाई कलिंग युद्ध के बाद में अशोक को नफरत हो गई लड़ाई से, और उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण करके पूरे विश्व में, या समझिए जहां जहां उसका चला, उन्होंने फैलाई, शांति रखी, शांति के करने के लिए प्रयास किया। इसलिए हम अशोक को महान मानते हैं। इसलिए नहीं कि उन्होंने कलिंग के अंदर लाखों व्यक्तियों खून बहाया इसलिए महान होगा। तो कोई भी राजा या सामंत दौर का सामंत जो जुल्म करता था, अत्याचार करता था पब्लिक पर, वो हमारा आदर्श नहीं हो सकते। ये हर आदमी का आपका निजी विचार हो सर। कोई आदमी में प्रभावित हो, कोई मैं थारों प्रभावित हूँ, थारे लेखन शैली में बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। अभी एक चीज और जानना चाहूंगा थारों, झुंझा की टेकड़ी मतलब ये विचार ही हो कि ये कोई प्रमाण है, या आपा बैठे हाँ ये कल्पना मात्र है जा, या कोई प्रमाण है? देखिए इस तरह का कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि झुंझा तो कोई बड़ा शासक भी नहीं था, वो तो ग्वालियर था, पशुपालक कबीले का था। सही बात। ये यहाँ इसलिए हुआ, मैंने झुंझा टेकड़ी तो मैंने दिया इसका नाम, इसलिए नाम दिया कि 30-35 साल पहले इतिहासकार मोहन सिंह और रामोतार शर्मा लेखक और कवि खेतड़ी के थे, वो मुझे लेकर के यहाँ आए थे, और उन्होंने ये कहा कि जयपुर से पुरातत्व की टीम आई थी एक, और चलो मेरे पहले बोला कि चलो झुंझुनू में संस्थापक की टेकड़ी दिखा के लाए। तो मैं उनके साथ आ गया। यहाँ उस टाइम तो अब अतिक्रमण हो रहा है, वहां से हम आराम से आए, ये समतल था यहाँ काफी। हाँ। तो यहाँ करके उन्होंने एक जो पत्थरों के बीच में 6 देर वो जगह होती है जहाँ ओरिजिनल की जमीन मिट्टी पड़ी हुई थी, जहाँ पुरानी मिट्टी है, पुरानी मिट्टी, काली मिट्टी। तो उन्होंने कहा कि पुरातत्व वाले कुछ ठेकरी और काली मिट्टी लेके गए हैं, और इसको ये माना कि झुंझुनू स्वाभाविक पहाड़ की तो चोटी ऊंची होती है, ये नीचा था, यहाँ पानी था, इधर उन्होंने खेत के बाद में उनका पशु वगैरह बांधे, ये खाली पड़ा था सारा। तो यहाँ थोड़ा सरदार को थोड़ा ऊपर रखना जरूरी था उसको, तो ये एक धरातल से थोड़ा ऊंचा है। तो हमने फिर तीनों ने चर्चा करके इसको झुंझा की टेकड़ी, पुरातत्व वालों ने भी यही माना कि ये झुंझा की टेकड़ी का नाम दिया जाए इसको पहचान के लिए। तो ये हमारी कल्पना है, लेकिन ये स्वाभाविक थी कि भाई यहाँ करके वो रहने लगा ये हुआ। और एक सर भी मैंने जहाँ काली माता बजरंग बली के मंदिर को जिक्र हुआ, ये भी मेरी कल्पना है।
क्योंकि मैं उनको इतना कहीं मुझे मिला नहीं है, लेकिन पर जो जैन समाज से संबंधित है वह कल्पना थोड़ी है। वो कल्पना नहीं, ये भी कल्पना नहीं है जो मैं आप कह रहा हूँ देवता का। ये मेरा खुद का देखा हुआ है। और उससे पहले मैंने सुना लोक कथाओं में, जहाँ गांव वाले कहीं भी जाके जाते तो उसको कहते डांडी रोपना। जैसे किसी ने बांस बनाया, बुरासर का बांस है, बुरा ने बसाया, कोई बुरा होगा, वो आकर के आते थे तो सबसे पहले वो एक लठ रोपते थे, ऊंचा सा डंडा सा लगा के। उससे ये जाहिर हो जाता कि भाई यहाँ आबादी होगी। तो इस तरह से कुछ बातें कल्पना, मेरी कल्पना नहीं होती, उपन्यास है वो कल्पना तो होती है उसमें, लेकिन असली उपन्यास ऐतिहासिक वो माना जाएगा तो तत्कालीन समाज में क्या रीति रिवाज थे वो हम उसमें लिखेंगे। और वो पता लगेगा आपस के किंवदंतियों से, लोक कथाओं से प्रचलित जो बात आगे से आगे चलती है उससे, और फिर हम इतिहास को उससे बैठाते हैं मेल। तो जैन समाज, तो जैन तो बहुत पुराना है और नगर की आबादी पहले से थी। तो जैनियों ने तो बाकायदा मेरा पहाड़ बोलता छपा, तो उन्होंने माना कि ये बहुत अच्छा लिखा है। और दूसरा इसका जो कमरुद्दीन शाह की दरगाह है, यहाँ भी बुला करके क्याम खानी समाज ने मेरा सम्मान किया। गोष्ठी हुई थी बाकायदा एक दिन और पर्चा पढ़ा गया। एक स्कॉलर थे, मोहम्मदन में नाम मुझे याद नहीं है, लिखित भी दिया उन्होंने मुझे टाइप शुदा 3-4 पेज में। तो उन्होंने बड़ी प्रशंसा की और कहीं कोई ऑब्जेक्शन वाली कोई बात ही नहीं थी। अच्छा, ये हुआ है। एक चीज और पूछूं, जय झुंझा अपा लोक देवता माना या महापुरुष माना, जिनके मतलब महापुरुष जिन माना कि अपा बिका विचार ही, बिका जीवन शैली बिन अपा अपना आप में ग्रहण करा, कोई भी महापुरुष हो। तो झुंझाओ कोई मंदिर है झुंझुनू के अंदर या कोई यहाँ की जगह जो स्पेशल बन के लिए हो? नहीं है, ऐसा मेरी जानकारी में तो नहीं है, लेकिन नेट में मैंने देखा, इंटरनेट में कोई जयपुर में है, कलेक्ट कर रहे हैं LR ब्रूडेक के नाम से, वो शायद आपको मिल भी जाएगा, विकिपीडिया में है। उसमें उन्होंने मेरा के बारे में काफी चर्चा कर रखी है, सिंध के बारे में भी वहां से चल के इधर आए, फिर कुछ मध्य प्रदेश का भी मंदिर का हवाला उन्होंने कुछ दे रखा है। मेरी जानकारी में कोई मंदिर नहीं है। और झुंझा जो काली माता की आप कह रहे और हनुमान जी कर, वो स्वाभाविक था। हम खेत में बसते थे, मेरे पिताजी खेतों में बसे, तो हमने सबसे पहले दरख्त के नीचे जाके बालाजी का देवरा बना दिया और उसके ऊपर ध्वजा लगा दी। तो ये इसका मतलब ये कल तक चल रहा है। तो पहले तो और भी ज्यादा था। और देवताओं के उनको एक संबल मिलता था। आज हम देवता माने या न माने, एक विज्ञान की प्रोग्रेस अब तो, लेकिन उस दौर में वो अनपढ़ लोग थे, निर्जन स्थान पर जा रहे हैं, तो उनको सारे के लिए एक मनोवैज्ञानिक है, एक लेखक का कल्पना है, लेकिन ये स्वाभाविक है, गलत नहीं है ये। मतलब कल तक मैंने देखा जहाँ भी कुआं खोदते थे बालाजी की ध्वजा लगाते थे, देवरा लगाते थे, अभी दाढ़ी अब भी बसाते थे, लगाते। तो इस तरह झुंझा कालिका का मनसा माता, मेरी कल्पना इस आधार पर है कि मनसा माता मंदिर है यहाँ। तो झुंझा घूमता था शाम को, आबादी चारों तरफ थी, वो मनसा माता गया, उसको मैंने कालका माता का नाम दे दिया। तो इस तरह से मनसा माता का नाम दिया, शायद कालका का नहीं दिया, मेरे याद है मनसा माता का नाम दिया है, मेरे याद है जहाँ तक मनसा माता का। तो मनसा माता मंदिर है वो, तो इसलिए मैंने उसको मान लिया। भाई ये किंवदंती आगे से आगे चलती रहती है ना, तो मैंने उसको तो मान लिया। और सारा इतिहास में आपको बताऊं, इतिहास का बहुत बड़ा सोर्स है ये, जो लोक कथाएं होती है, किंवदंती होती है, एक दूसरे से मौखिक जो आगे कहानियां चलती रहती है, वो इतिहास का सोर्स होते है, उसको कोई भी नकार नहीं सकता। वो तत्कालीन समाज का एक एविडेंस है। सर अभी आप देखा कुछ दिन पहले कोर्ट सर्किल को नाम है जुझार सिंह सर्किल कर दिए और भी के बाद भी करना 10-15 दिन पहले ही ये वाद विवाद चलो कि झुंझुनू कौन बसायो, वो एक क्वेश्चन मार्क लाग गयो कि मतलब क्या कारण है ये पीछे? देखिए, ये अभी कोई महावीर सिंह शेखावत के नाम से कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर चले, अखबारों में आया है, वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो लास्ट में खुद ही कह रहे हैं कि हम नया, मतलब सरकार को, दोनों पार्टियों को, सबको कहते हैं कि कोई काम की नहीं है और हम नया दल बनाएंगे। तो इससे ये झलक रहा है कि वो राजनीति मानना चाहते हैं
और राजनीति में हर एक को आने का हक है, कोई भी आए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी जाति के प्रति नफरत फैलाना, ये उसके आधार पर आप राजनीति करोगे तो सफल नहीं हो पाओगे। झुंझुनू सर्किल नगर पालिका नगर परिषद में अलॉट किया, और भी जगह जगह परशुराम सर्किल है और है परमवीर पीरू सिंह सर्किल है, किसी ने एतराज नहीं किया। तो भाई आप छोटी सी बात को लेके कोई ये कहे कि मैं करूँ वही होता, तो ये सामंती दौर थोड़ा ही डेमोक्रेसी है। फिर वो ये बार बार इसको कहते हैं, दूसरा वो कहते हैं कि झुंझुनू कोई शासक थोड़ा ही था, तो हम कब कहते हैं शासक था? हम तो नहीं कहते शासक। लेकिन गांव तो आम आदमी में बसाए हैं, आम आदमी के नाम से गांव बसे हुए हैं, सब शासक नहीं थे, जागीरदार नहीं थे सभी। तो ये एक अच्छी राजनीति है। और आप राजनीति करते हो तो आम आदमी के मुद्दे लेके और लड़ो, लेकिन जाति आपस में नफरत फैला करके राजनीति मुझे नहीं लगता। और मुझे खुशी तो इस बात की भी है कि अभी तक राजपूत समाज का कोई भी मौजूद आदमी उनके साथ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, ये मैंने देखा है। बाकी तो कोई की इच्छा अब नफरत फैलाएगा तो थोड़ा ही होगा। सही बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद थारो। और थे पंचायती मीडिया साथ में बढ़िया रहे एकदम, मतलब हालत है कि तारे पैर के अंदर भी चोट लागेड़ी, फिर भी यह चीज दिखाने की कोशिश करी थे पहाड़ा का बीच से गुजर के। और थाने में बता दें कि राजनीति एक बढ़िया चीज हो, लोगों की सेवा करने खातर हो। लोग अलग अलग तरीका हो राजनीति की मानो चाहे, पर कई बार क्या हुआ है कि कई तरीका नहीं अपन चेंज करना पड़ी। और तारा भी मतलब मन के अंदर क्यों है पूर्ण बसाया है तथ्य चाहिए, तो सर संपर्क को हमें कॉन्टेक्ट डिटेल नहीं पर नीचे दे देंगे। एक बार नेरा पैर बोलता है मैं जरूर पढ़ियो, भाभी सर कॉन्टेक्ट नंबर ही पर संपर्क करके थे अनु खरीद सको। हर विचार कमेंट बॉक्स में आमंत्रित। मिला कोई अगले नई अपडेट में, तब तक के लिए राम राम।